अदी इब्न काब मामर अहद बनी अदी इब्न काब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहतकिरु इल्ला खातियुन फ़क़ुल्तु लिसैद फ़इन्नका तहतकिर क़ाल व मुअम्मर कान यहतकिर क़ाल अबू दाऊद सअलतु अहमद मल हक़रा क़ाल मा फ़ीहि ऐशुन नास। क़ाल अल औज़ाई अल मुहतकिर मन यातरिजु सूक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है ये इंसान गुनहगार होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते किसको है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस चीज़ को कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो इंसानों की ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, अगर वो चीज़ मार्केट में मिलना बंद हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो उससे लोगों को तकलीफ होती है। जैसे खाने पीने की अशिया हो गई, ये चीज़ें जब तंग होती हैं, कम होती हैं या मिलना बंद हो जाती हैं तो लोगों के लिए गुज़र औक़ात मुश्किल हो जाता है। आज के दौर के अंदर खाने-पीने की चीज़ों के साथ दूसरी चीज़ आप देखें, जो सफ़र की ज़रूरियात हैं, उनमें से पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें जितनी भी इंसान आज अगर ये चीज़ें मिलना बंद हो जाएँ तो बहुत सारे लोग तंगी में पड़ जाएँगे। इन चीज़ों के मुतालिक यानी जो चीज़ें इंसान की ज़रूरियात के मुतालिक हैं, किसी आदमी के पास पड़ी हुई हैं और ये आदमी इरादा रखता है कि मैं इसको बाद में बेचूँगा, लेकिन अभी नहीं बेचता, थोड़ा मज़ीद रेट ऊपर चढ़ जाएगा, तो उस सूरत में इन चीज़ों को फ़रोख्त करूँगा ताकि अच्छे पैसे मुझे मिल जाएँ। इस चीज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतालिक नहीं हैं। यानी अगर वो चीज़ ना भी हो, तो इंसान को इतनी दिक्कत और तंगी और मुशक्कत नहीं होती दूसरे लोगों को, अवामुन नास को। अगर एक आदमी इन चीज़ों को अपने पास रोक लेता है, तो इन चीज़ों के रोकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर कपड़ा आम मिल रहा है और कोई आदमी अभी देखता है कि इस वक़्त गर्मियों का जो कपड़ा है, वो वाला कपड़ा कम कीमत में मिल रहा है। अब कोई आदमी उठा के अपने पास रख लेता है कि अभी चूँकि सर्दियों का सीज़न चलना शुरू हो गया है, तो अभी गर्मियों का कपड़ा मार्केट में ज़रूरत नहीं है, कोई खरीदेगा भी नहीं, तो फैक्ट्री वाला सस्ता दे देगा। होलसेल डीलर जो वो सस्ता दे देगा, तो उससे उठा के रख लिया और गर्मी में इसका रेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो अब इसको आगे बेच दिया। अब ये एक ऐसा तरीका है कि इस तरीके पे अगर आप देखें तो किसी इंसान की ज़िंदगी को मुशक्कत में नहीं डाल रहा ये इंसान। ये आदमी इस तरीके से नहीं काम कर रहा कि उस चीज़ को मार्केट से शार्ट कर दिया जाए, मार्केट से उसको गायब कर दिया जाए ताकि उसको ऊपर कीमत उसके ऊपर ऊपर चढ़ जाए। एक तरीके कारोबार ये होता है, लोग इस तरीके से करते हैं कि ऑफ सीज़न के अंदर चीज़ उठा ली और जब उसका सीज़न ऑन होगा या जब उसके सीज़न पीक के ऊपर होगा तो उसको बेच दिया अच्छी कीमतों में। ऐसी चीज़ें अगर कोई आदमी खरीदता है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होती, नहीं इसकी वजह से मार्केट में वो चीज़ शॉर्ट नहीं हो जाती, तो उस तरीके से इसको कर देने में ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। एक सूरत ये होती है। दूसरी सूरत ये है कि कोई आदमी अपने पास एक चीज़ जमा किए हुए है, लेकिन इस आदमी के इस चीज़ के बेचने का इरादा नहीं है कि मैं इसको बेचूँगा नहीं, बस रखी हुई है, ये मेरी अपनी इस्तेमाल की है। जैसे देहातों के अंदर लोग पूरे-पूरे साल के लिए अपने इस्तेमाल की जो गंदम है, चावल हैं, दालें हैं, अपने घर की वो लोग बना के अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं और पूरे साल के लिए वो अपने घर के दाने वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये पूरे साल के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अगले साल गंदम की फसल की कटाई तक या अगले साल चावल की कटाई तक ये लोग इस चीज़ को इधर ही रख के इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। अब बाज़ार में गंदम मिलना बंद भी हो गई है। बाज़ार में चावल मिलना बंद भी हो गया है। बाज़ार में अगर दाल ये चीज़ें मिलना बंद हो गई, लेकिन इस आदमी के पास अपने घर के अंदर कुछ स्टॉक रखा हुआ है,
तो ये आदमी इस वजह से अपने घर में रोके हुए नहीं है कि ये चीज़ें मैं अपने पास सँभाल के रखता हूँ ताकि जब वो इसको बाद में बेचूँगा, अब इसकी ये नीयत नहीं है। ये अपनी ज़रूरत के लिए इस आदमी ने रखी हुई है, तो ये चीज़ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर नहीं आएगी। यानी अगर मुआशरे में वो चीज़ मिसाल के तौर पे चावल, दाल ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़रूरियात की हैं, ये बाज़ार में मिलना बंद भी होगी, शॉर्ट भी होगी, बहुत महँगी भी होगी, लेकिन इस आदमी के पास काफ़ी मिकदार में पड़ी हुई है। तो अब ये साल की ज़रूरत आदमी समझ रहा है कि मैंने अगले साल फ़सल काटनी है, उतनी वक़्त तक मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का इतने अखराजात हैं, तो ये इतना वक़्त इसकी चीज़ के मेरे इस्तेमाल की है, तो इस आदमी ने ये अपनी ज़रूरत की मिकदार पे रखी हुई है। ये आदमी भी इसके ऊपर गुनाहगार नहीं होगा। तो बात का खुलासा ये कि एक आदमी ने अपनी ज़रूरत और अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ अपने पास ज़ख़ीरा की हुई है और इस आदमी का इरादा उस चीज़ को बेचने का नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करने का है, तो वो चाहे जितनी ज़्यादा मिकदार में भी हो, ऐसी सूरत में ये आदमी गुनहगार नहीं होगा। दूसरी सूरत ये कि एक आदमी ने एक ऐसी चीज़ को अपने पास ज़ख़ीरा किया हुआ है कि इसके अपने पास रोक देने की वजह से वो चीज़ मार्केट में शॉर्ट नहीं हो रही और वो चीज़ लोगों के परेशानी का सबब नहीं बन रही, तो ऐसी सूरत में भी ये इंसान गुनहगार नहीं होगा। जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि ऑफ सीज़न के अंदर चीज़ को सस्ती उठा के, फिर जब सीज़न आए तो उसको बेहतर कीमत के अंदर बेच देना, इसको भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहते। इसी तरीके से एक सूरत और भी होती है कि एक चीज़ ही ऐसी है कि मार्केट में अगरचे शॉर्ट है, लेकिन वो ज़रूरियात इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ या लाज़मी अंसर नहीं बनता है वो। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि फ्रिज हो गया, टेलीविज़न हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर इंसान की ज़िंदगी में ना भी हों ना, तो इंसान ज़िंदगी गुज़ार सकता है। इंसान के लिए ज़िंदगी गुज़ारना किसी मुशक्कत का सबब नहीं बनता है। अब अगर एक आदमी इस तरीके से इन चीज़ों को अपने पास रख लेता है कि इसको अच्छे कीमत में बाद में बेच देंगे, तो अब ये वो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी, इसके बगैर भी इंसान की ज़िंदगी का गुज़रना या चलना मुमकिन है। ये भी चंद दहाइयों से ऐसे हुआ है कि ये हम इन चीज़ों के सामने मजबूर हो गए हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें अगर ना भी हो तो ये ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों को भी अगर कोई आदमी स्टोर कर लेता है तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी। अगर एक ऐसी चीज़ जिसको आदमी इस तरीके से अपने पास ज़ख़ीरा करता है कि इस नीयत से कि मैं कल इसको बेचूँगा, और वो चीज़ भी ऐसी है कि जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरियात में से है। अगर ऐसी चीज़ इंसान अपने पास रोक लेता है, जिससे लोग तंग भी हो रहे हैं और इसके बेचने का इरादा भी बाद में अच्छी कीमत में है, तो ऐसी सूरत में ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान गुनहगार होता है। जी, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। ये उन्वान ऐसा है कि इसके ऊपर सवालात बहुत सारे होने, इस वजह से मैंने बात थोड़ी-सी मुख्तसर की और एक ही हदीस को लिया।